तो खींवसर में चौथे राउंड में भी बीजेपी आगे चल रही है। पंकज जी आवाज मिल रही है, पंकज जी तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन आशुतोष रावत साहब, अगर देवली उनियारा में नरेश मीणा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका साइन क्या है? किसके लिए चिंता की बात है? बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए या फिर बीजेपी के लिए? देखिए, चुनाव परिणामों की दृष्टि से अगर देखें तो यह कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, लेकिन अगर इसको भविष्य की राजनीति के हिसाब से देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कुल मिलाकर के ये कहें कि राजनीतिक दल, जो स्टैब्लिश राजनीतिक दल हैं, उनके लिए नरेश मीणा का आगे बढ़ना एक खतरनाक संकेत है। क्योंकि जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी इस तरह के आगे बढ़ते हैं, चाहे हम जैसलमेर जो की तरफ देख रहे हो रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे हम 84 की तरफ देख रहे हो, डूंगरपुर की ओर देख रहे हो तो महेश माफ कीजिए राजकुमार रौत आगे बढ़ रहे हैं, तो वो दोनों बड़े राजनीतिक दलों के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा बनते हैं। तो नरेश मीणा का यहां पर अगर वो दूसरे नंबर पे भी रहते हैं, लेकिन आगे जैसा कि चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, और एक जैसा अंदाजा भी व्यक्त किया रहा था कि बड़ी संख्या में मीणाओं के वोट उनको मिलेंगे, सब समाज के वोट भी नरेश मीणा को मिलेंगे। तो ऐसे में वो चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लेकिन की बात आपने देवली उनियारा में की रावत साहब, लेकिन झुंझुनू में भी तो राजेंद्र गुढ़ा जो है अब वो आगे निकलते हुए दिखाई दिए हैं, बढ़त बनाए हुए लगातार नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल राजेंद्र गुढ़ा को लेकर के अब हम पहले दिन से ही देख रहे थे कि वो जिस तरह से फोकस कर रहे थे मुस्लिम और दलित पर, जैसा कि प्रताप सिंह खजरियावासी जी ने भी अभी अपनी बात में कहा कि जो कोर वोटर कांग्रेस का है, उन्होंने पहले दिन से उस पर फोकस किया। वो राजपूत वोटर के पास बाद में पहुंची है, लेकिन उन्होंने अपनी जो सभाओं की शुरुआत की वो मुस्लिम इलाकों से की। वो एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए उस समाज के अंदर उनकी एक पैठ भी थी और उसी को उन्होंने कैश करने की कोशिश की। इस चुनाव में बीएसपी के फॉर्मूले को भी निर्दलीय होते हुए उन्होंने लागू करने की कोशिश की, और दलित और मुसलमान का एक कहीं ना कहीं मैं सवाल आपसे इसलिए रावत साहब पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं एक स्पेस जो है बीजेपी कांग्रेस छोड़ती चली जा रही है, और यही वजह है कि नए जो निर्दलीय चेहरे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये एक वजह है? देखिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे, हालांकि खींवसर के जो परिणाम है, मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आकर के एक हनुमान बेनीवाल के दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर आ गई। आपको मैं अपडेट दे दूं, पहले नंबर पर बीजेपी लीड कर रही है। क्या ये माने कि बीजेपी ने जिस तरह से सोच समझ के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के रूप में उतारा था, ये उसी का परिणाम रुझानों में हमें दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह खींवसर में हनुमान बेनीवाल को घेरा है, और साथ में कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस नहीं करके, मुझे लगता है कि शायद दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने यह संकेत देने की कोशिश की कि वो तीसरा मोर्चा प्रदेश के अंदर नहीं बनने देंगे। एक द्विदलीय व्यवस्था जो राजस्थान के अंदर है, उसी को शायद वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल अंतिम समय तक चाह रहे थे कि कांग्रेस के साथ पैक्ट हो। कांग्रेस को भी यह परिणाम दिख रहा था कि अगर हनुमान बेनीवाल के साथ जाएंगे तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं राव साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, हम वापस लौटेंगे। मानाराम ठोलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलपी के। मानाराम जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मानाराम जी, खींवसर को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उम्मीदों के मुताबिक आरएलपी के जो शुरुआती रुझान है वो नहीं दिख रहे हैं। देखिए, शुरुआती रुझान में हम हमेशा थोड़ा सा पिछड़ के रहते हैं, और जिस प्रकार से 20-25 दिन से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया